हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। ले जी गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो है जी 10 मोस्ट डेंजरस फाइटर जेट्स 2026। इंडिया के जो 10 से सबसे खतरनाक जो लड़ाका तैयार हैं जी, वो हम लड़ाका देखने जा तैयार रहे हैं जी कौन से फाइटर जेट्स। यस। फाइटर जेट्स। चलें जी, देखते हैं। भारत के 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान जिसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज भारत का सामना दुनिया के किसी भी ताकतवर देश से हो जाए तो आसमान में किसका राज होगा। एक समय था जब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को कमजोर समझते थे, लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हम आपको भारत के उन 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन देश को घुटनों पर ला सकते हैं। ये वो फाइटर जेट हैं जिनकी दहाड़ सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पुरानी बात याद करते हैं। एक वक्त था जब अमेरिका को लगता था कि वह दुनिया का चौधरी है। अमेरिका ने भारत को अपने फाइटर जेट के इंजन देने से आनाकानी की थी। उसे लगता था कि अगर वह भारत को इंजन नहीं देगा तो भारत के लड़ाकू विमान जमीन पर ही धूल फांकते रह जाएंगे और भारत मजबूरी में अमेरिका के सामने घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। जब हमें तकनीक देने से मना किया गया तो हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। आज हमारे पास खुद के इंजन और खुद के फाइटर जेट बनाने की ऐसी तकनीक आ गई है कि अमेरिका भी हैरान है। भारत का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट और स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर तुम हमें तकनीक नहीं दोगे तो हम खुद अपनी तकनीक बनाएंगे और तुमसे बेहतर बनाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर भविष्य में कभी चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश से भी युद्ध की स्थिति बन जाए तो क्या होगा। अगर चीन की बात करें तो उनके पास J-20 फाइटर जेट है जिसे वो बहुत खतरनाक मानते हैं। पाकिस्तान अपने F-16 और चीन से खरीदे गए J-10C पर बहुत इतराता है। वहीं अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 जैसे विमान हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की तकनीक अब इन सब से आगे निकल रही है। भारत के लड़ाकू विमान इन सभी देशों के फाइटर जेट्स को आसमान में ही राख कर सकते हैं। हमारे विमानों में ऐसे रडार और मिसाइल लगे हैं जो दुश्मन को उसे देखने से पहले ही तबाह कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके भारत के उन खतरनाक विमानों की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है भारत का ब्रह्मास्त्र यानी सुखोई 30 MKI। यह विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। यह एक भारी और बेहद ताकतवर फाइटर जेट है जो किसी भी मौसम में और दिन या रात कभी भी दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर उड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत को दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुसने की भी जरूरत नहीं है। सुखोई 30 MKI अपनी सीमा के अंदर उड़ते हुए ही दुश्मन देश के सैकड़ों किलोमीटर अंदर मौजूद ठिकानों को ब्रह्मोस मिसाइल दागकर राख के ढेर में बदल सकता है। यह एक साथ कई हजार किलो के हथियार ले जा सकता है। अगर चीन का J-20 या पाकिस्तान का F-16 इसके सामने आ जाए तो सुखोई की हवा में कलाबाजियां खाने की क्षमता और इसके ताकतवर रडार के आगे वे टिक नहीं पाएंगे और हवा में ही राख हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है राफेल। राफेल एक ऐसा नाम है जिसने पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा रखी हैं। यह विमान फ्रांस से आया है, लेकिन इसमें भारतीय वायुसेना के हिसाब से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। राफेल की सबसे खतरनाक बात है इसमें लगी मीटियोर मिसाइल। यह एक ऐसी मिसाइल है जो नजरों से बहुत दूर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी अचूक निशाना लगाती है। अगर पाकिस्तान का F-16 या चीन का कोई भी विमान हवा में उड़ रहा हो तो राफेल उसे 150 किलोमीटर दूर से ही मार गिराएगा। दुश्मन को तो पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ है। राफेल भी बिना दुश्मन की सीमा में घुसे अपनी स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक जमीन पर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसकी तकनीक इतनी आधुनिक है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है और अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट्स को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं भारत की अपनी मिट्टी में बने शेर की, जिसका नाम है तेजस मार्क 1A। यह एक हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन इसके छोटे आकार पर मत जाइएगा। इसका छोटा आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हवा में इतनी तेजी से मुड़ सकता है और कलाबाजियां खा सकता है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता। तेजस में बहुत ही आधुनिक रडार लगा है जो दुश्मन के कई विमानों पर एक साथ नजर रख सकता है। यह अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइल से लैस है जो हवा से हवा में बहुत दूर तक मार करती है। तेजस ने साबित कर दिया है कि भारत खुद अपने दम पर दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट बना सकता है। जब बात पहाड़ी इलाकों की आती है
तो तेजस चीन के भारी विमानों से कहीं ज्यादा फुर्तीला साबित होता है। चौथे नंबर पर है हमारा पुराना लेकिन बेहद भरोसेमंद साथी मिराज 2000। आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक तो याद ही होगी, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के कैंप को तबाह कर दिया था। उस मिशन को इसी मिराज 2000 ने अंजाम दिया था। यह विमान अचूक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है। इसमें लेजर गाइडेड बम ले जाने की क्षमता है, जो एक छोटी सी इमारत के भी ठीक उसी हिस्से पर गिरता है जहां गिराना हो। मिराज 2000 बहुत ऊंचाई पर उड़ने और दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम है। अगर पाकिस्तान का J-10C इसके सामने आता है तो मिराज का युद्ध का अनुभव और इसके हथियारों की सटीक मारक क्षमता दुश्मन को पल भर में राख कर देगी। 5वें नंबर पर हम रखेंगे MiG-29 UPG को। यह विमान हवा में अपना दबदबा बनाने के लिए जाना जाता है। जब बात दुश्मन के लड़ाकू विमानों से आमने सामने की लड़ाई की आती है तो MiG-29 का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है, जिससे इसके रडार और हथियार ले जाने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। यह विमान हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइलों से लैस है। इसके इंजनों की ताकत इसे जब यह आसमान में निकलता है तो दुश्मन के फाइटर जेट्स को छिपने की जगह नहीं मिलती। 6ठे नंबर पर हम बात करते हैं जगुआर की। जगुआर को भारतीय वायुसेना का एक ऐसा शिकारी माना जाता है जो दुश्मन के इलाके में बहुत गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम है। इसे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहा जाता है। जमीन से बिल्कुल सटकर उड़ने की इसकी क्षमता इसे बहुत खतरनाक बनाती है। जब यह जमीन के इतने करीब उड़ता है तो दुश्मन के रडार साफ बिलान के इलाके में बहुत गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम है। इसे बिल्कुल नहीं पकड़ पाते। जगुआर को डारिन 3 तकनीक से अपग्रेड किया गया है, जिससे यह और भी ज्यादा घातक हो गया है। अगर पाकिस्तान या चीन की सीमा में घुसकर उनके बंकरों या रडार स्टेशनों को तबाह करना हो तो जगुआर अचूक निशाना लगाता है। भले ही चीन अपने J-20 और पाकिस्तान अपने F-16 का कितना भी गुणगान करे, लेकिन जब जगुआर जमीन के करीब से उड़ता हुआ आता है तो उनके रडार अंधे हो जाते हैं। जगुआर में लगे आधुनिक बम और मिसाइलें दुश्मन के अड्डों को मिनटों में राख कर देते हैं। 7वें नंबर पर है तेजस मार्क 2, जो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम का अगला बड़ा कदम है। तेजस मार्क 1 की सफलता के बाद भारत अब इसका एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर वर्जन बना रहा है। तेजस मार्क 2 एक मीडियम वेट फाइटर जेट है, जिसका मतलब है कि यह अपने साथ बहुत भारी मात्रा में हथियार ले जा सकेगा। इसमें बहुत ही आधुनिक उत्तम रडार लगा होगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। यह विमान इतनी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा कि दुश्मन देश के अंदर जाकर उनके सबसे जरूरी ठिकानों को बर्बाद कर सके। तेजस मार्क 2 में स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइलें लगेंगी। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल दुश्मन के विमान को 300 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकती है। इसका मतलब है कि तेजस मार्क 2 को चीन या पाकिस्तान की सीमा में घुसने की जरूरत ही नहीं है। वह अपनी सीमा में रहकर ही उनके J-10C या J-20 जैसे विमानों को हवा में ही राख कर देगा। अमेरिका के F-35 में भी इतनी दूर से सटीक वार करने में पसीने छूट जाएंगे। 8वें नंबर पर आता है सुपर सुखोई। भारतीय वायुसेना अपने सबसे भरोसेमंद सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करके सुपर सुखोई में बदल रही है। सुपर सुखोई का मतलब है कि इसमें बिल्कुल नई पीढ़ी के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सुपर सुखोई इतना खतरनाक होगा कि यह दुश्मन के रडार को जाम कर देगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ है। चीन का J-20 भले ही खुद को स्टील्थ फाइटर कहता हो, लेकिन सुपर सुखोई का नया रडार उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेगा। सुपर सुखोई में इतनी ताकत होगी कि अगर अमेरिका का F-22 रैप्टर भी इसके सामने आ जाए तो सुपर सुखोई अपनी ब्रह्मोस एनर्जी और अस्त्र मिसाइलों से उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। यह विमान भारी से भारी हथियार लेकर बहुत ऊंचाई और गति से दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए जाना जाएगा। 9वें नंबर पर हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की, जिसे TED-BF कहा जाता है। यह भारत का एक और स्वदेशी प्रोजेक्ट है जो समंदर में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। यह विमान हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेगा। आज के समय में समंदर पर कब्जा होना बहुत जरूरी है और चीन की नौसेना हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में TED-BF चीन के किसी भी मंसूबे को समंदर में ही डुबोने का काम करेगा। यह 2 इंजन वाला फाइटर जेट है जो बहुत ज्यादा हथियार ले जा सकता है। अगर समंदर में चीन के लड़ाकू विमान इसके सामने आते हैं तो TED-BF अपने आधुनिक रडार और लंबी दूरी की मिसाइलों से उन्हें आसमान में ही जलाकर राख कर देगा।
इस विमान के आने के बाद भारत को समंदर में किसी भी सुपर पावर देश, यहाँ तक कि अमेरिका के विमानों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि टेड बीएफ की तकनीक उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए ही बनाई जा रही है। 10वें और सबसे आखिरी नंबर पर है भारत का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ का मतलब है कि दुनिया का कोई भी रडार इसे देख नहीं पाएगा। यह चुपके से दुश्मन की सीमा में घुसेगा, उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर बम गिराएगा और बिना किसी को नजर आए वापस लौट आएगा। AMCA में ऐसे सेंसर और तकनीक लगी होगी जो आज के समय में अमेरिका के F-35 या F-22 रैप्टर में भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। AMCA लेजर हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। अगर कभी भविष्य में भारत का सामना चीन, पाकिस्तान या किसी भी सुपर पावर से होता है तो MCA उनके हर एक खतरनाक फाइटर जेट को हवा में ही राख के ढेर में बदल देगा। अमेरिका ने हमें इंजन नहीं दिया, लेकिन आज हम MCA के लिए खुद के स्वदेशी इंजन पर काम कर रहे हैं और यह भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यह थे भारत के वो 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान जो इसमें रिवील भी है। फाइटर जेट दूसरे नंबर पर अच्छा, ये जो लास्ट में उन्होंने बताया ना यार, सबसे प्यारा यही है। ये बड़ा डेंजरस है यार। AMCA हाँ एडवांस। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई जो फाइटर जेट है वो लेजर का भी इस्तेमाल करता है। हाँ, लेजर के लेजर जरिए का भी, और वो किसी कह भी रहे हैं मिसाइल कि वो को अगर डिस्ट्रॉय किसी कर दुश्मन सकता के है। ठिकाने पे जाके बम मारेगा ना तो बम मार के वापस आएगा, किसी की रडार में नहीं आएगा। रडार में भी नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, जब वो रडार में नहीं आएगा तो पकड़ा कैसे जाएगा। उसके बाद ये है कि इसकी स्पीड बहुत स्पीड ज्यादा होगी ना, ये रडार में आएगा ही नहीं, बम मारेगा ठिकाने पे और निकल जाएगा। देखेंगे अमेरिका से उन्होंने इंजन मांगे रहे तो उसके बाद अमेरिका अमेरिका को ये लगा था कि ये मेरे से इंजन मांग रही है, मैं इनको इंजन नहीं दूंगा तो ये घुटनों पे आ जाएंगे, ऐसे मेरी ही। मिन्नतें करेंगे, मुझ पर वो हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। पर मैं इंडिया ने कहा ऐसा कुछ उन्होंने भाई भी खुद नहीं का होने तैयार वाला। कर लिया। उन्होंने अब सारे ही जो उनके वो हाँ, जो इंजन है जो वो खुद तैयार कर हैं, रहे हैं। उनको भी रिन्यू कर रहे हैं। एक वो तेजस इन्होंने लॉन्च किया था, इन्होंने खुद बनाया था, मेड इन इंडिया। उसका अब तेजस। नया वर्जन आ रहा है, मार्क 2, तेजस मार्क 2। पहले तेजस आया, फिर तेजस मार्क 1 आया, तेजस मार्क 2। उसकी क्वालिटी भी तो ये है ना कि वो वो कह रहे हैं कि ये उसकी है वो काफी सारा मतलब जो इसके होते हैं और कहते हैं ये जो सबसे एंड वाला था ना, एडवांस वाला, ये कहते हैं 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक हथियार है। हाँ, तो जाहिर सी बात है यार, जो मतलब पकड़ा ही नहीं अच्छा, जाएगा। जिस देश को पता है ना कि यार हमने कुछ करना है, हमने अपना नाम कमाना है, वो अपने देश में, अच्छा इंडिया के जो साइंसदान है ना वो बड़े होशियार हैं। वो आजकल सारा कुछ इंडिया में बैठ कर खुद हैंडल कर रहे हैं। यार उनकी गवर्नमेंट को प्रेफर कर रही है, हर चीज अवेलेबल कर रही है यार। वो मॉडर्न दौर को देख के चल रहे हैं ना, जिस तरह उनको का पता दौर है है ये उसके वो हिसाब से लोग चल रहे हैं हैं। कि जो हमें किसी के मुख्तार नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी के अंडर नहीं रहने देंगे। उनके साइंसदानों में टैलेंट भी है, वो अपने देश के लिए काम भी करती हैं। यार हर चीज ही खुद ही बनाई जा रहे हैं। हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। मेक उनको असल में अब मेक का चस्का पड़ गया ना कि हम खुद तैयार करें। हाँ, मेक इन इंडिया, in क्योंकि उसको पता है मेक इन इंडिया में फायदा है, फायदा एक नाम बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, भाई राज राज करता है वो बंदा। जो मेक करता है वो राज करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो बाय करता है वो भी नीचे रहता है, जाहिर सी बात है। सारी सी बात है, जिसने बाय करना है, जिसने किसी मुल्कों के सहारे में रहना है, फिर उसने जी हजूरी करनी है, जिसने मतलब खुद बनाना है उसके पीछे सबने जाना है। उसने फिर अफसर बनना है। वो जो चाहे कर सकता है, यही बात है। चले जी गाइस, बाकी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय।